हाय बाय बाय नहीं हाय 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 हाय। पापा ने बोल दिया सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे मत जाना। मैंने सोचा ये कहीं गाड़ी के ऊपर जंप नहीं मारे। खाने में क्या मंगवा, दाल मखनी मंगवा। ये अपनी धुन में है। ये लड़की मेकअप करके आई है। चुप कर यार। चाहत का है बरसों असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मटर पनीर मसाला सबसे फेमस चटनी है जमींदार ढाबा। नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की शाम हम सभी कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हमने सोचा आपको भी अपने साथ ले जाते हैं जहाँ पे भी हम घूमने जा रहे हैं। पापा हमें कुछ चटपटी खिलाने पिलाने लेके जा रहे हैं। मेरे तो वैसे मोमोज सबसे ज़्यादा फेवरेट है और रित्ती के भी मोमोज फेवरेट है सबसे ज़्यादा। तो ये मेरी मम्मा, ये रित्ती और उधर कहाँ पे है? पापा हाय कर दो। बाय बाय हाय बाय बाय नहीं हाय 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 हाय। तो हम सभी कहीं जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो हम जा रहे हैं नगरोटा वाली साइड। आज हमारा शाम को अचानक से ही प्रोग्राम बन गया बाहर घूमने का। मैंने सब बच्चों को बोला चलो घूमने के लिए, और बच्चों की मम्मा को भी बोला। पहले ये कहने लगे नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, तो मैंने कहा चलो शाम को कहीं घूम के आते हैं, चक्कर लगा के आते हैं। अब आपको रिया बताएगी जहाँ हम जाएंगे वहाँ जहाँ भी रुकेंगे, रिया, रुद्र, रिप्ती और इनकी मम्मा ये बताएंगे क्या खाएंगे। ये खाने के लिए मुझे बताएंगे, फिर वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे सबसे पहले पूछ लेते हैं कि कौन कौन क्या क्या खाना पसंद करेगा। सबसे पहले पूछते हैं रित्ती से। रित्ती क्या खाना पसंद करेगी? आपके और मेरे फेवरेट, जोर से बोलना। आपके और मेरे फेवरेट मोमोज। और रुद्र? मेरे कुछ भी। और मम्मा? और मुझे जो आप मेरे बच्चे खाएंगे मुझे थोड़ा थोड़ा सा दे देना। क्या बात है। और पापा? कहते हैं थोड़ा थोड़ा। मैं भी आपके साथ जो आप खाओगे मैं भी वो खाऊंगा। चलो ठीक है। बट मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट मोमोज है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद मोमोज है। कोई भी दे दो, मलाई मोमोज दे दो, तंदूरी मोमोज दे दो। मुझे भी बहुत पसंद है मोमोज, मतलब सबसे ज्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। आप भी बताना आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है फास्ट फूड में? तो चलो रास्ते में चलते चलते एक छोटा सा मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। मैं एक बार क्या हुआ, उधमपुर से रात को कोई 12-1 बजे आ रहा था, तो यही मांडा एरिया में मैं पहुंच गया था। नगरोटा से मैंने मांडा एरिया के लिए एंटर किया था। तो बेटा यहाँ थोड़ा सा आगे पहुंचा तो ऊपर से ना चीता आया, वो नीचे की तरफ आया। तो वो यहाँ नीचे वो तभी में पानी पीने के लिए जाता है। तो मैं जैसे मैंने उसको आगे देखा, लाइट उसके ऊपर पड़ी तो वो एकदम वो अपनी जगह पे वहाँ खड़ा हो गया। मैं पीछे था। मैंने सोचा ये कहीं गाड़ी के ऊपर जंप नहीं मारे। आप मैं गाड़ी थोड़ी बैक करूँ, फिर थोड़ा मैं देखूँ कि ये जाए। फिर मैंने उसकी थोड़ी सी उसकी लाइट, आगे से भी गाड़ी एक और आई, फिर उसके ऊपर लाइट पड़ी, वो नीचे की तरफ वो चला गया। लेकिन यहाँ से वो नीचे वो आ रहा था, वो पानी पीने के लिए नीचे जाता है वो तभी में। तो यहाँ ऊपर जंगल है, मांडा के ऊपर ये सारा ये एरिया पूरा जंगल है बेटा। तो वो मैंने यहाँ पे चीता देखा था। बट उसने कुछ किया नहीं आपको? ना वो पहले रोड पे खड़ा रहा, फिर उसके बाद सामने से भी गाड़ी आ गई, तो मैं उधर से गाड़ी लेके आ रहा था, अकेला था मैं गाड़ी में। तो वो चीता जब मैंने देखा, मैं डर गया। मैंने कहा ये कहीं गाड़ी के ऊपर जंप नहीं मारे, लेकिन शीशे तो बंद थे सारे। बट यार पापा हमें क्यों नहीं मिला कभी? बेटा ये रात का टाइम था, वो मेरे ख्याल में उस वक्त भी मैं कोई 1 बजे के टाइम पे उधमपुर से टाइम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं उधमपुर से आ रहा था बेटा। कितनी बार जैसे मनाली है, लद्दाख गए थे, उधर भी तो कितने सुनसान एरियाज आए थे जंगल वाले। तो वहाँ पे हम भी तो 1-2 बजे गए थे, तो हमें क्यों नहीं मिला कभी? जानवर तो इन्हीं एरियाज पे बेटा एक बार ही पता क्यों हुआ, आप लोग डुलोजी में बैठे थे, मैं वो भी बात सुनाता हूँ आपको। डुलोजी में बैठे थे तो मैं ऑफिस में बिजी था। मैंने आप लोगों को बोला आप छोटे ब्रदर चाचू के साथ चले गए थे गाड़ी में। मैंने कहा मैं बाद में आ जाता हूँ। तो इतनी देर क्या हुआ, मुझे किसी ने ना देसी मुर्गा कोई दे गया। तो मैंने वो देसी मुर्गा बनवा के तो मैंने गाड़ी पे रखा था। मैं और आपकी मम्मा जो थे ना वो पीछे थे, मैं मम्मा को लेके आ रहा था। तो मैं यहाँ से जम्मू से कोई 4 बजे चला, तो बेटा गाड़ी में मीट रखा था।
मैंने कहा चलो आपको भी वहाँ ये मीट शीट शाम को वो खाएंगे, मैं घर से ही बना के लेके चलता हूँ। मैंने मम्मा को बोल दिया था, तो मम्मा ने हाँ सही बात तो है। मम्मा ने बना उस दिन तो मैं कह रही हूँ कि गाड़ी में कभी भी आप लॉन्ग ड्राइव करो ना तो नॉनवेज कभी भी नहीं लेके जाना चाहिए। ये हमें लेसन हो गया, उस नॉनवेज ने हमें बहुत तड़पाया। फिर क्या हुआ, लेकिन अब मैं कठुए पहुंचा तो वहाँ रास्ता बंद हो गया। तो फिर उन्होंने बोला एक और रास्ता यहाँ से निकलता है गुरदासपुर वाली साइड से, ये अंदर से ही पंजाब को रास्ता निकलता है, तो वो जाके आपको वहाँ पठानकोट मिला देगा। हमारे हम लोग उसमें घुस गए, पता नहीं चला मैं कहाँ पहुँच गया, मैं गुरदासपुर पहुँच गया जाके। फिर इतनी भड़कन हुई बेटा, फिर मैं पठानकोट रात को 9 बजे पहुंचा। 9 बजे 4 बजे का निकला हुआ, 9 बजे मैं पठानकोट में पहुंचा, 5 घंटे लग गए। बट ऐसा हो रहा था ना कि नूरपुर वाला हाँ, नूरपुर वो बार आ रहा था। हाँ, है ना, मतलब जैसे हमने नूरपुर क्रॉस कर दिया ना, उसके बाद फिर हमें नूरपुर ही शो हो रहा था। और पता है क्या तो हुआ, तू साथ थी मेरे ख्याल में। हाँ, तो रिया साथ साथ थी। थी, मेरी सिस्टर्स भी थी। हाँ। तो नहीं, हमारे साथ सिर्फ आरती मासी थी। हाँ आरती मासी थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमें नूरपुर आगे चले गए थे। कोई अंदर से कोई रास्ता था, उन्होंने हमें शॉर्टकट रास्ते में डाल दिया पुलिस ने। तो हम चले गए, हम जाते हैं हमारा रास्ता ही ना पूरा और वहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं थी। तो हमें इतनी टेंशन हुई, फिर मैंने गायत्री जो चालीसा था वो मैंने शुरू कर दिया बोलना। गायत्री मंत्र चालीसा जो थी वो मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो बट हमने बाबा मीट फेंका नहीं था क्या यहाँ पे? ना मीट साथ में, लेकिन वो मीट कभी नहीं लेके जाना चाहिए लेकिन हमारा गाड़ी में। फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा वो नॉनवेज लेके बेटा, जाने का, अभी हमें पता भी नहीं अगर था। आप लॉन्ग ड्राइविंग पे जा रहे हो और शाम को जा रहे हो या कोई वैसे भी दिन को भी जा रहे हो। कि हम ट्रेवल कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे मैं भी थी इनके साथ, और मुझे पूरा याद है कि जब हमने नूरपुर का डिस्टेंस कवर कर लिया था ना, तो ना जैसे हमने वो डिस्टेंस कवर कर लिया, हम थोड़ी देर और आगे गए तो हमें कुछ और लोकेशन शो करनी चाहिए थी, बट हमें दोबारा से नूरपुर का डिस्टेंस आ रहा था। जैसे हमने मान लो इतना किलोमीटर लिखा था कि हमने कवर कर लिया है, बट जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे ना, तो हमें कोई और लोकेशन आने के बजाय हमें दोबारा नूरपुर शो कर रहा था और उतना ही किलोमीटर शो कर रहा था। हमें ऐसे लग रहा था कि हम पीछे पीछे जा रहे हैं। हम दोनों थे क्या? नहीं, तुम लोग नहीं थे वहाँ। आप पापा चाचू के साथ, रिप्ती शायद चाचू के साथ की गाड़ी में चले गए। हाँ, एक दिन पहले ही चला। नहीं, एक दिन पहले नहीं चले गए थे, सेम डे गया था। सेम डे गए थे, मुझे याद है। बस पापा को ना ऑफिस से थोड़ा काम था, तो पापा ने बोला कि मैं 4 बजे के बाद ही आ पाऊंगा, और जो जितने भी मतलब हमारे जो चाचू थे, जो हमारी फैमिली थी, वो सुबह ही निकल गए थे। जब हमें उन्होंने केमिस्ट शॉप वाले ने वो जिस रास्ते में डाला, उसने बोला ये शॉर्टकट रास्ता ही जाता है डुलोजी की तरफ, आप यहाँ से चले जाओ, आप 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाओगे। हम उस रास्ते में तो चले गए, लेकिन है कि वो बड़ा आइसोलेट रास्ता था और 1 वे था कि दूसरी तरफ से अगर गाड़ी आ जाए तो फिर समझो कि आपका आधा घंटा वहाँ टूट जाता था। तो लेकिन है कि हम लोग निकल गए ना, 1 बजे पहुंचे। हाँ, वो रात को 1-1:30 बजे पहुंचे, हम बड़ा लेट पहुंचे थे। बहुत गंदा एक्सपीरियंस लेकिन है कि वो बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा कि वो फिर हमें रियलाइज हुआ कि जब भी कहीं बाहर निकलो नॉन वेज कभी कैरी नहीं करो साथ में। गाइस, अभी हमने गाड़ी पार्क कर ली है, तो अभी हम जा रहे हैं जमींदारा। तो मैडम जी आ जाइए, हमने तो आपका ही वेट था। हेलो कर दे, ब्रदर सिस्टर बहन हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे? मम्मा भी हेलो कर देगी। चलो पापा भी आ गए, आ जाओ। लड़की ना, ये लड़की मेकअप करके आई है। चुप कर अपना चेहरा दिखा, पहले चेहरा दिखा अपना। क्लचर मैंने इसका लगाया। आप देख रहे हो ये जमींदारा ढाबा, यहाँ पे आने के लिए इस लड़की ने मेकअप किया। गाइस, हम आ गए हैं जमींदारा ढाबा। बोल रही थी खाने में क्या मंगवाओ, मैंने ना दाल मखनी मंगवाई। हमने मंगवाया है बटर पनीर मसाला एंड हमने मंगाया है स्टफ नान, और यहाँ की ना चटनी बहुत अच्छी है। यहाँ पे पापा खा रहे हैं और मम्मा भी खा रही है और उधर भी खा रहा है। ये अपनी धुन में है। और यहाँ पे रिप्ती भी खा रही है। और जमींदारा ढाबा की ना सबसे फेमस जो चटनी है, ये तो मैंने खत्म कर दी। सबसे फेमस चटनी मम्मा की थाली में पड़ी है। ये सबसे फेमस चटनी है जमींदारा ढाबा की। बहुत यम्मी है, नान बहुत टेस्टी है। स्टफ नान जो है इनका है ना, जमींदारों वाला। पेट प्रमोशन नहीं है ये,
तो गाइज हमने खा लिया जमींदारा ढाबा से खाना। हमारे में से कोई प्लान नहीं था जमींदारा ढाबा जाने का। हम तो घर से निकले थे ऐसे गेड़ी मारने के लिए। हमने सोचा था कि घर से निकलेंगे, गेड़ी मारेंगे, मोमोज खाएंगे रास्ते में और घर वापस चले जाएंगे। बट वो तो पापा ने अचानक से बोल दिया रास्ते में कि चलो जमींदारा ढाबा चलते हैं, वहां पे कुछ खाते हैं। बट जाने से पहले रिप्ती मैडम जी करेंगी आपके साथ अपनी सुरीली आवाज में एक गाना शेयर। तो प्लीज रिप्ती एक गाना गा के बता दे सबको। रुको मैं क्या थोड़ी आगे आ जा। तो ये भाई क्लैपिंग करो सर उसके लिए, क्लैपिंग। तो आप भी बता, बहुत प्यारा गाती है ये। तो आप भी बताना आपको इसका गाना कैसे लगा। बाय बाय कर दो पहले आपको। बाय बाय। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पापा ने बोल दिया सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे मत जाना। चैनल को आओगे ना, वो जो टिंग का बटन होता है वो जरूर क्लिक करना। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय। सीधे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय।